नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर क्लासेस में। ये हमारे CTP PYQ की क्लास 3 है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ। यह क्लास आने वाले सभी एजुकेशन से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो UP टेट हो, C टेट हो, KVS हो, NVS हो। अगर आपको ये मेरी लेक्चर सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अपने इस एफर्ट को आगे और कंटिन्यू करना चाहूँ। तो बिना समय गंवाए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका क्या संबंध है। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन 1 है वो है कि बच्चे की जो वृद्धि है वो मुख्यतः किससे संबंधित होती है। तो आंसर है शारीरिक विकास से। जो बच्चे की वृद्धि होती है वो शारीरिक विकास से ही मुख्य रूप से संबंधित होती है। और ये जो शारीरिक विकास होता है इसको अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि। अगर हम इसे व्यक्ति के स्वाभाविक विकास की वृद्धि कहें तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जो बालक का जो शरीर है उसके जो व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, यही एक शारीरिक विकास होता है। गर्भाधान की व्यवस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए जब प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने तक व्यक्ति के अंगों में, उसके आकार में, उसकी लंबाई में, उसके भार में विभिन्न विभिन्न परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आंसर है यह मापने योग्य नहीं है। क्या है कि जो वृद्धि है उसकी निम्नलिखित विशेषता है। एक है ये मात्रात्मक पहलू है और इसे मापा जा सकता है। दूसरा, इसका संबंध शारीरिक परिपक्वता से है, जैसे कि एक बालक का शरीर और एक वयस्क व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है और वृद्धि में व्यक्तिगत रूप से भेदभाव भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन 3 है, वृद्धि के बारे में क्या सही है क्या नहीं, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है कि वृद्धि जो अभिवृद्धि है ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हम वृद्धि और विकास में अंतर करके ठीक प्रकार से जानते हैं। वृद्धि क्या है, इसमें शारीरिक रूप से वृद्धि होती है और विकास में न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप दोनों ही वृद्धि होती है। ये मात्रात्मक रूप से दर्शाई जा सकती है और ये गुणात्मक रूप से। ये मापने योग्य है लेकिन इसे मापा नहीं जा सकता। यह निश्चित आयु तक ही चलती है और यह है तो विकास तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है अथवा नहीं। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन असत्य है। क्योंकि जो व्यक्ति है उसके शरीर का गुणात्मक परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। यह मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है। लेकिन सीखना, किसी के व्यवहार में परिवर्तन आना, यह एक प्रक्रिया है, लेकिन जैविक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया जैविक? ये वृद्धि की एक जैविक प्रक्रिया है। इसके तहत जो शिक्षा होती है एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया बन जाती है। तो यह एक सत्य है। क्वेश्चन 5 है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास। मानव विकास के प्रत्येक क्षेत्र में यह साथ साथ होता रहता है और आपस में ये सामंजस्य भी स्थापित करता है और एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहता है। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शारीरिक विकास। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है, क्योंकि एक वयस्क व्यक्ति और एक अपूर्ण विकसित व्यक्ति में बहुत अंतर हो पाया जाता है। एक पूर्ण रूप से विकसित व्यक्ति विभिन्न कार्य व्यवस्थाओं को करने में संभव होता है और सफलतापूर्वक किसी भी कार्य को कर लेता है, लेकिन अवयस्क व्यक्ति उस कार्य को करने में असफल होता है। उसके बाद उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेता है कि मुझे उस कार्य को किस प्रकार से करना है, अपने संज्ञान में लाता है, सोच विचार करता है और फिर उस कार्य को सफल बनाता है। लेकिन अवयस्क व्यक्ति इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं कर पाता।
क्वेश्चन 6 है, मानव जाति में विकास होता है, कैसा होता है? जीवन पर्यंत, मतलब जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। क्या होता है कि जब भ्रूणावस्था होती है तो उस टाइम पे जो मतलब शारीरिक विकास होता है बहुत कम होता है। फिर शैशवावस्था में पहुंचता है बालक, फिर बाल्यावस्था में पहुंचता है, फिर वयस्क, फिर युवावस्था, और इस प्रकार वो मृत्यु के दर पे पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये जितनी अवस्था है उनमें कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते ही रहते हैं। तो यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जिसका अंत हमारे मरने के बाद ही होता है। तो क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? आंसर है शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास। विकास की इन अवस्थाओं में जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनमें उनके व्यवहार में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही हम इनको विभक्त किया जा सकता है। बालिकाओं का विकास, शारीरिक विकास में अंतर पाए जा सकते हैं बालक बालिकाओं के, लेकिन उनका मानसिक विकास, सामाजिक विकास से हुआ है नैतिक विकास, ये एक जैसे हो सकते हैं। लेकिन में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। ये सही नहीं है। आप देखते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि विकास जो है वो तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में, उसके कार्य में गुणात्मक रूप से होने वाली वृद्धि से संबंधित है। लेकिन जो वृद्धि होती है यह एक निश्चित आयु तक ही होती है। शारीरिक और मात्रात्मक परिवर्तन भी एक निश्चित आयु तक ही होते हैं। क्वेश्चन 9 है, विकास का अधिनियम। विकास का अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार आंसर है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं व्यय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। आंसर, मानव का जो जीवन है सबसे आरामदायक तथा खुशी का काल जन्म के प्रथम वर्ष को माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक दुख की भावना से अनभिज्ञ होता है, कुछ नहीं पता होता, भूख लगे तो रोएगा, सोने के लिए रोएगा, हर चीज के लिए रोएगा, बस अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसा करता है। जबकि वह संधि काल संघर्ष का काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है एक अवस्था दूसरी अवस्था में पहुंचता है और उसे दुख की अनुभूति, खुशी की अनुभूति, इन सब में अंतर करना आ जाता है। क्वेश्चन 10 है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? आंसर है विकास के विभिन्न क्षेत्र में संभाव्य खतरे नहीं होते। विकास के जो क्षेत्र होते हैं उनमें संभावित खतरे नहीं होते। ये कथन पूरी तरह गलत है, क्योंकि विकास के क्षेत्र में खतरे की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चन 11 है, विकास का अर्थ। विकास का अर्थ है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। जो विकास है इसमें गुणात्मक रूप से वृद्धि होती रहती है और समय की दृष्टि से व्यक्ति में विभिन्न परिवर्तन देखे जा सकते हैं। विकास क्या है? उसके मानव के शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के साथ साथ अनुभव के पश्चात जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उनकी एक श्रृंखला है जो जीवन भर चलती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास के ही स्टॉप करते हैं। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करूँगी इन PYQs को। थैंक यू सो मच।